इतिहास इस बात का गवाह रहा है दोस्तों कि जब जब किसी ने बगावत की हो, जिसने जब जब कोई गद्दारी की हो, तो तुरंत यानी फौरन उसे उसका लाभ जरूर मिल सकता है। यानी उसे पद भी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, रुतबा मिल सकता है, लेकिन एक चीज वो हमेशा के लिए खो देता है, वो है भरोसा। यानी जो पूरी की पूरे भरोसे को तोड़ते हुए किसी दूसरे के साथ जा मिला हो, वो दूसरा व्यक्ति भी उस पर अब भरोसा करने से इनकार करता रहता है। जरूर सामने आकर ये बताने और जताने की कोशिश की जाती रही हो कि हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके साथ वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं का इस दौर में हो चला है जो कभी कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यानी सांसद जो हैं राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे। उनको मंत्री पद मिला, उन्हें सम्मान मिला, लेकिन दोस्तों आज हालत यह है कि वो साहेब और साहेब के जोड़ीदार के सामने हाथ की तह बनाकर खड़े रहते हैं। वो बाबा के सामने हाथ की तह बनाकर खड़े रहते हैं। उनकी परेड निकलवा दी जाती है और तो और अब जनता उनकी जमकर मजम्मत कर रही है। ढूंढ ढूंढ कर उनको खदेड़ा जा रहा है। आज हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी नहीं, किसी का भी विश्वास, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का विश्वास तोड़कर कांग्रेस पार्टी में आप जाएंगे, समझ लीजिए आपका अस्तित्व शून्य होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दक्कन टॉप। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान को जनता ने नकार दिया था। कमलनाथ की सरकार बनी थी, चेहरे दो सामने आए थे। पहला कमलनाथ, लेकिन सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ को आगे किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इस सरकार में रहिए। उनको वहां सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन इस सम्मान उन्हें पच नहीं रहा था। वो लगातार इस बात की जुगत में थे कि केंद्र में सरकार इनकी है नहीं, राज्य में जैसे तैसे सरकार आई है, इनको मुख्यमंत्री बनना था। और ऐसा नहीं था तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। खैर, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। उस एक फैसले की वजह से एक बहुत बड़ा आघात लगा था। वैसे तो चुनावी दौर में आपने देखा होगा हर राज्य के अंदर दल बदल शुरू हो जाता है। एक फौज पूरी की पूरी होती है कि वो दूसरे के साथ जाकर खड़ी हो जाए। कई विधायक, कई सांसद ऐसे जाते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा खास चेहरा होता है, अगर वो कुछ ऐसा करता है तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। ऐसी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दर्ज हो चुका। वो इसलिए कि कमलनाथ की सरकार को गिराने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान अपनाया वो राहुल गांधी के बेहद खासम खास रहे, यानी दोस्त रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया था। वो कभी कभी जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की इज्जत किया करते थे, उनके पक्ष में नारे लगवाया करते थे, वो उन्हीं के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। अपने साथ कई विधायकों को ले गए थे। कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। बतौर तोहफा जो साहेब की तरफ से और उनके जोड़ीदार की तरफ से मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो मिला कि केंद्र में उनको मंत्री बना दिया गया। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये सिविल एविएशन मंत्री हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया। खैर, ये उनका अपना मसला है, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो देखें। खैर, एक और नाम है इसमें लूंगा और उसके बाद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको। दूसरा नाम है जितिन प्रसाद का, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि तकरीबन 25-30 साल हो गए कांग्रेस की सरकार बन नहीं पा रही। 1989 के बाद, क्योंकि 1989 में आखिरी बार सरकार बनी थी और मुलायम सिंह यादव उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद समझिए पूरी तरह रसातल में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चली गई। हाँ, एक किंग मेकर के रूप में कभी कभी बीच में उभरी जरूर। इनको हमेशा इज्जत मिलती रही। जितिन प्रसाद के पिताजी भी थे, उनके घर वाले भी थे, उनके परिवार के लोग भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और जितिन प्रसाद खुद मंत्री रहे मनमोहन सिंह की सरकार में। इन्होंने भी क्या किया, जब इन्होंने देखा ये फ्रस्ट्रेट हो गई कि केंद्र में सरकार आ नहीं रही, उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस पार्टी की, तो कूद के पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, इन्हें बाबा की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया कि आप आए हैं कूद कर, तो तोहफे के बतौर ये रख लीजिए, इससे ज्यादा मांगिए जरूरत। अब हालत क्या है, सबसे पहले ताजा तरीन में वीडियो दिखाने जा रहा हूं जितिन प्रसाद जी की। हम फिर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर। जितिन प्रसाद जी पहुंचे थे बाराबंकी में, क्योंकि मंत्री है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे, तो उनको लगा होगा कि भाई बहुत दिल खोल कर लोग उनका स्वागत करेंगे। मंत्री जी आए, फूल बरसाए जाएंगे जैसे साहिब पर बरसाए जाते हैं या बाबा पर बरसाए जाते हैं। वो ये भूल गए थे वो इवेंट होता है। खैर, जब ये पहुंचे तो ये एक आदमी ने आवाज उठाई। जिस आदमी ने क्या कुछ कहा उसे सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ये वहां से सरपट निकल लिए थे। जितने इनके साथ नेता और पहुंचे थे ना भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ पतली गली से निकल लिए थे। सबसे पहले बयान सुन लीजिए।
आपके आने से पहले 2 मिनट के लिए आई थी। अभी पता करवा केवल दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए आई थी लाइट। आइडियल वालों ने कहीं देखा। तो सुना आपने जितेंद्र प्रसाद जी का अपना हावभाव देखे होंगे। इनको पहले शुरुआत में लगा कि यह आदमी को जय जयकार करेगा, नारे लगाएगा इनके पक्ष में, बाबा की जिंदाबाद कर देगा, बीजेपी का जिंदाबाद कर देगा। लेकिन उसने आवाज उठा दी कि भाई सुनिए, आप आए तो बिजली आई है 2 मिनट पहले, अभी चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आगे जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा, यानी खाने पीने के वांदे हो गए हैं। और तो और उसके बाद जो नित्यकर्म करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपकी सरकार की बदौलत। ये सुनते ही चश्मा चढ़ाते हुए जितिन बाबू तेजी से निकल लिए थे। जनता की नजर में अब क्या रह गया है, इनका हिसाब किताब आप समझ सकते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश भी है। लगातार आपने साहेब को जाते हुए देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान की तमाम रैलियां देखी होंगी, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा और परिवर्तन यात्रा, जो भी तमाम यात्राएं इनकी चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी, उसमें आपने भीड़ भारी भरकम देखी भी होगी, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। ऐसा ही सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी करना पड़ा। जो ये पीयूष बघेल हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया और वीडियो को डाला। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद बताते हैं कि इनकी हालत क्या है। देखिए। के बजाय उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया और 2 महीने बाद यही विपक्ष के नेता अस्पताल के बाहर खड़े हो गए, लाइन के अंदर लगाने के लिए ठका। तो इस वीडियो में खास तौर पर आप देखिए, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सर पर बीजेपी की टोपी लगाकर खड़े हुए हैं। तालियां जरूर मंच से बज रही हैं, लेकिन नीचे बजाने वाला कोई ताली बज क्यों नहीं है? क्योंकि आप पूरी तरीके से खाली कुर्सी पड़ी है। खबर तो यहां तक निकल कर आई थी दोस्तों कि ये वो लोग जो सामने इक्का दुक्का बैठे हुए हैं, उन्होंने ही पंडाल सजाया था, उन्होंने ही मंच की व्यवस्था की थी, उन्होंने ही साउंड की व्यवस्था की थी। ये वही तमाम लोग हैं जो मंच के सामने बैठे हुए थे और अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे थे कि नेताजी जैसे जाएंगे ना, उसके बाद पेमेंट मांगेंगे आयोजकों से। इसलिए वो बैठे हुए थे, आराम से सुन रहे थे। वो ताली वाली भी नहीं बजा रहे हैं, आप देखिएगा वीडियो में ताली वाली भी नहीं बजा रहे हैं, ताली केवल मंच से बज रही है। दरअसल ये होना ये था कि इस वीडियो को बनाना था इस तरीके से कि जनता नजर ना आए, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखे। लेकिन जो मंच पर खड़े हुए अति उत्साही कार्यकर्ता होते हैं ना, उन्होंने वीडियो बना ली और वो वीडियो खुद ही सामने रख दी, जिसके बाद फजीहत होने लगी है। इसको लेकर पीयूष बघेल लिखते हैं, अकेले अकेले कहां जा रहे हो? राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखिए 2 तस्वीर जो हमने आपसे कही थी, अब हम इस पूरी तस्वीर को पूरी फुल स्क्रीन पर दोनों तस्वीरों को दिखाते हैं। एक तरफ है जितेंद्र प्रसाद और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको पूरा का पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी के अंदर मिला था, और खुलकर मिला था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इनको कभी इक्का दुक्का या साइडलाइन करने की कोशिश की गई। लगातार इनके अनुभव के आधार पर, इनकी चीजों के आधार पर इन्हें बढ़ाने का काम किया जाता रहा। लेकिन मौका परस्ती कोई चीज होती है, वही इनकी देखने को मिली। एक की वजह से कांग्रेस पार्टी की बनी बनाई सरकार गिर गई थी। जनता पहले से बैठी हुई लेकर, कोई चुनाव में नहीं गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी। उनकी वजह से सरकार गिरी। अब चुनाव आ रहे हैं, पता लगेगा। तस्वीरें आपने देख ली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना घनघोर समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जितेंद्र प्रसाद, जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठे, तोहफे में उनको मंत्री पद, बाबा की कुर्सी, बाबा के कैबिनेट में कुर्सी मिल गई। लेकिन हालत कैसी है दोनों ही नेताओं की, ये दोनों ही तस्वीरें बता देती हैं। नमस्कार।